हाँ देखो बेटा, कल अपन ने जो क्वेश्चंस करे थे वो 3 क्वेश्चन करे बराबर। आज अपने को उसके आगे एक क्वेश्चन करने का है। नाउ बेटा, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक वर्ड पढ़ना है बेटा। इसके अंदर ये पूरे क्वेश्चंस के अंदर एक वर्ड आ रहा, वो वर्ड क्या आ रहा बेटा? एलिवेशन आ रहा बराबर। अब देखो, 2 टाइप के एंगल्स आते हैं, एक एलिवेशन आता, एक डिप्रेशन आता। अब ऑब्वियसली जब एलिवेशन आ रहा, तो जब कभी भी तुम नीचे खड़े रह के ऊपर देख रहे, तो जो एंगल बनता तुम्हारा और बिल्डिंग के टॉप का, दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? एलिवेशन एंगल। बेटा वो एंगल को क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल बोलते हैं। वो एंगल क्या बोलेंगे तुम? एलिवेशन एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या बेटा? ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है और उस पर खड़े रह के अपन क्या करें? चलो ठीक है, यहाँ ले लिए। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पर खड़े रह के क्या कर रहे बेटा? अपन एक टावर को देख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, सॉरी, फ्रॉम फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या बेटा? ये पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ? टावर के टॉप को देख रहा हूँ बराबर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है बेटा? 30 मीटर दूर है। कहाँ से दूर है बेटा? टावर के पैर से, फुट ऑफ द टावर। अब फुट ऑफ द टावर, टावर तो खड़ा रहने वाला है बेटा। एंगल 90 डिग्री का बनिया। देखो उन्होंने क्या दिया? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब क्या बेटा? अपने को क्या करने का कि एक पॉइंट लेने का है, वो पॉइंट टावर से कितनी दूर रहना? 30 मीटर दूर रहना। और अपन वो पॉइंट से खड़े रह के टॉप के टावर को देख रहे, तो जो एंगल बन रहा वो कितने डिग्री का बन रहा? 30 डिग्री का बन रहा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अपने को क्या करना है बेटा? टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली ए बी सी ले लिए बेटा। अब मुझे बोलो, आराम से यहाँ पे अगर देखें तो अपने को निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। बेटा हाइट ऑफ द टावर ये छूंगा क्या? ए बी। अपने पास अवेलेबल क्या है बेटा? डिस्टेंस अवेलेबल है बी सी भाई बराबर। अगर देखें तो अपोजिट निकालना है। अवेलेबल क्या है? एडजेसेंट। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आ रहे? तो बेटा वो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है tan का। tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो बेटा इसका जो थ्योरी का पार्ट है, पहले लिखने का, लेट द पॉइंट 30 मीटर अवे इज, क्या लेंगे बेटा तुम? सी। एंड द हाइट ऑफ टावर इज, बेटा यहाँ पे हाइट ऑफ टावर जो है वो आपको क्या लेने का है? टावर इज ए बी, ठीक है। अब बेटा ये ले लिए बात। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा? तो tan ऑफ सी का फॉर्मूला बनने वाला है बेटा यहाँ, अपोजिट दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज सी बी। सो tan सी मतलब tan 30, दैट विल बी इक्वल टू ए बी फाइंड आउट करने का है, डिवाइड बाय सी बी। ऑब्वियसली कितना दिया है? 30। अब मुझे बोलो बेटा tan 30 का वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन क्या बेटा? 30। नाउ अपने को ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। 30 डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो 30/√3 इट इज इक्वल टू ए बी। अब ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो रैशनलाइज करना पड़ता है, क्यों? तो रूट नीचे आ रहा बेटा। सिंपल क्या करते हैं अपन? जो भी नीचे है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते। सो वी कैन राइट बेटा, मैं ऐसा लिख सकता क्या? ए बी इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3। सो ए बी इज इक्वल टू 30√3 अपॉन क्या आएगा बेटा? 3 बराबर है क्या है? सो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू 10√3। और ऑब्वियसली ये कहीं में आने वाला है बेटा? मीटर में। तो आप आराम से जवाब लिख सकते हैं। अब इसका क्या लिखेंगे बेटा? इसका जवाब, देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 30√3 मीटर। कुछ हार्ड है क्या बेटा ये क्वेश्चन? नाउ अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पतंग तो आप सब लोग उड़ाते होंगे, तो पतंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ए काइट इज फ्लाइंग
एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। मतलब एक पतंग है जो कितने ऊपर उड़ रही बेटा, 60 मीटर ऊपर उड़ रही, बराबर। अब पतंग है तो इसका डोर भी होगा, बराबर। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। स्ट्रिंग का मतलब डोर, बराबर, जो काइट को अटैच है। टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। उन्हें क्या बोल रहा बेटा यहाँ पे, इसका जो डोर है, ऑब्वियसली पतंग सिर पे तो नहीं उड़ती अपनी, सामने उड़ती, मतलब ये डोर होने वाला है। इसका जो डोर है वो अब उन्हें क्या करे, ग्राउंड को बांधे, और ग्राउंड को बांधने बाद उसका जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बना, बराबर। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये फाइंड आउट करने का। अगेन डायग्राम क्या आएगा बेटा, ABC। सो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे अपोजिट अवेलेबल है और निकालना क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस आते, तो ऑब्वियसली साइन का फॉर्मूला है, बराबर। तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो क्या क्या लिखेंगे बेटा आप, लेट द पॉइंट, लेट द स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड एट द पॉइंट C, बराबर, एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी AC। और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा तो उसके बाद अपना tan C का फॉर्मूला आएगा बेटा। मुझे बोलो, सॉरी tan C बोल रहा हूँ मैं, sin C का फॉर्मूला आने वाला है बेटा। अपोजिट दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC। सो साइन ऑफ C दैट इज साइन ऑफ 60, इट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन क्या आएगा बेटा, AC, बराबर है। अब मुझे बोलो बेटा साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, इट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन क्या आएगा बेटा, अगेन AC, बराबर। चलो आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता क्या है, तो वी गेट √3 इंटू AC, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60 दैट इज 120, बराबर। सो वी कैन राइट AC विल बी इक्वल टू 120 अपॉन क्या बेटा, √3। अगेन वी हैव टू रैशनलाइज, दैट्स व्हाई वी गेट AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 इंटू √3/√3। So we get AC is equal to 120 √3 divided by 3. Correct beta? 3 1s are 3, 3 4s are 12, 40. So it will be equal to 40 into √3 मीटर, बराबर क्या बेटा है, कुछ हार्ड है क्या क्वेश्चन है। तो ये टाइप में है बेटा तुम्हारे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन थोड़े अलग अलग है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हारा, देखो इन्होंने क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम थोड़ा अलग टाइप का है। नाउ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज। अब ऑब्वियसली ग्राउंड पे पैर रहते, आईज बोलो तो सिर पे होने वाले, सिर से बनने वाला एंगल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस from 30 to 60 degree as he walked towards the building, find the distance he walked। मतलब क्या है बेटा, एक बच्चा खड़े आ रहा है बिल्डिंग के पास थोड़ी दूर पे, बराबर, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। उन्हें जैसा 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 बिल्डिंग के नज़दीक जा रहा वैसा वैसा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब जो उसके एंगल है वो बढ़ते जा रहा। पहले पॉइंट पे खड़े रह के देखा तो 30 डिग्री था, दूसरे पॉइंट पे खड़े रह के देखा तो 60 डिग्री है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है बेटा कि जो डिस्टेंस है 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक वो कितना इन्हें चला, ये फाइंड आउट करने का है बेटा। चलो सबसे पहले डायग्राम अगर बनाए तो मुझे बोलो बेटा बिल्डिंग का हाइट कितना दिया उन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 30 मीटर, बराबर, ये दिया वाला क्या। और जो लड़का है बेटा, लड़के का जो हाइट है वो कितना है बेटा, 1.5 मीटर। अब जाहिर सी बात है जब लड़का देखिएगा तो ग्राउंड से नहीं देखिएगा, उसकी आंखों से देखिएगा। आंखा बोले तो सिर पे से देखिएगा, सिर ऑब्वियसली ऊपर आने वाला है, बराबर क्या। पहली बार जब लड़का टावर को देख रहा, समझ जाओ सीधी लाइन है वो। सो पहली बार जब लड़का टावर को देख रहा
तो उसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का, बराबर। ये चाहिए क्या बेटा, सही है। अब उन्हें क्या करो, थोड़ा आगे आया। अब लड़के की हाइट थोड़ी कम होने वाली है, ये तो 30 रहने वाली है। थोड़ा आगे आया, फिर से उन्हें टावर को देखा, बराबर। अब जो एंगल है उसका वो कितने डिग्री का बन रहा, 60 डिग्री का बन रहा, बराबर है। तो अपने को क्या निकालना है बेटा कि इन्हें कितना डिस्टेंस उन्हें चला, ये अपने को फाइंड आउट करने का है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा, पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। देखो बेटा पूरा डायग्राम ये टाइप में बनने वाला है क्या। अब ऑब्वियसली ये भी 90 रहेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तकरीबन सब एंगल जो होंगे वो 90 के जाने वाले हैं बेटा। अब ये 90 डिग्री के एंगल आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, तुम्हारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बोलो बेटा, अपने को ये डिस्टेंस निकालना है, बराबर। अब इसका का नाम दे दिए, पहला पॉइंट ए लिए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, एफ और उसके बाद क्या, जी, बराबर। बेटा अपने को बी सी फाइंड आउट करने का है। अब मुझे बोलो बेटा ये सब 90 डिग्री के आ रहे, मतलब अगर मैंने ए जी फाइंड आउट करा तो जितना ए जी है उतना क्या आएगा बेटा, बी सी आएगा, बराबर। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे बोलो ए बी सी जी और ई डी ये सबके सब कैसे रहने वाले, इक्वल रहने वाले। क्यों इक्वल रहने वाले हैं बेटा ये सब, हाँ। अब बेटा आप लोगों को मालूम है ये पूरे सबके सब डिस्टेंस कैसे आने वाले, इक्वल। मतलब मुझे बोलो बेटा ये भी 1.5 आएगा और ऑब्वियसली ये भी पॉइंट क्या आएगा बेटा, 1.5 आएगा। इसका मतलब सबसे पहली लाइन में ऐसा लिख सकता क्या, हियर ए बी इज इक्वल टू सी जी दैट विल बी इक्वल टू ई डी और अगेन इट इज इक्वल टू क्या बेटा, 1.5 मीटर, बराबर। अब ये सबके सब 1.5 मीटर है। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि तुम्हारे पास अगर मेरे को ई एफ निकालना है तो जाहिर सी बात है अपना जो ई एफ है वो पूरे एफ डी में से ई डी निकाले बाद आने वाला है क्या। सो वी कैन राइट ई एफ इज इक्वल टू एफ डी माइनस ई डी। सो ऑब्वियसली 30 माइनस 1.5 और 30 माइनस 1.5 तुम लोग मालूम है बेटा 28 पॉइंट कितना होता, 5, बराबर है। चलो बेटा ये 28 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा बेटा, पहले छोटी वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ। अगर छोटी वाली ट्रायंगल मैं साइड में बनाया, चलो यहाँ बना लेंगे साइड में। बेटा छोटी वाली ट्रायंगल अगर बनाए तो ये टाइप में बनने वाली है ट्रायंगल। देखो एफ ई जी, बेटा ये कितना है 28.5 और ये फाइंड आउट करने का है। और तुम्हारे पास एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, बराबर। अब मुझे बोलो बेटा अपोजिट अवेलेबल है, एडजेसेंट फाइंड आउट करने का है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा, tan ऑफ जी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन क्या बेटा, ई जी। सो tan ऑफ जी दैट इज tan ऑफ क्या आने वाला है बेटा आपके पास 60, दैट विल बी इक्वल टू ई एफ दैट इज 28.5 अपॉन ई जी। तो बेटा ई जी तुम्हारे पास अवेलेबल है, ई जी आई थिंक फाइंड आउट करने का है, तो चलो छोड़ दो ई जी को। tan 60 कितना होता बेटा, √3, दैट विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन ई जी। बेटा ई जी फाइंड आउट करना है एज इट इज, ई जी डिवीजन में है, उठा के डालना है मल्टीप्लीकेशन। सो √3 इंटू ई जी दैट विल बी इक्वल टू 28.5, बराबर बेटा। सो मुझे बोलो बेटा ई जी इज इक्वल टू क्या आने वाला 28.5 अपॉन क्या बेटा, √3, भाई बराबर है। अब इसको रैशनलाइज कर सकते हैं अपन, लेकिन थोड़ी देर से रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब बेटा ये होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, दूसरा बड़े वाला डायग्राम। अगर आप उन्हें बड़े वाला डायग्राम देखें तो ये इस टाइप में है क्या बेटा, बड़े वाला डायग्राम एफ ई और क्या बेटा ए, भाई ये 30 डिग्री है, बराबर बेटा। ये 28.5 डिग्री है, भाई बराबर। सो वी हैव, अब फिर से मुझे बोलो बेटा अगर मैंने यहाँ पे tan ऑफ ए निकाला तो तुम्हारे पास जो tan ए है वैसे ही क्या, अपोजिट दैट इज ई एफ अपॉन एडजेसेंट दैट इज ए ई, भाई बराबर। सो tan ऑफ ए दैट इज tan 60 दैट विल बी इक्वल टू ई एफ 28.5 अपॉन ए ई
एज इट इज फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद tan 30 सॉरी, अब tan ऑफ 30 तुम लोगों को मालूम है बेटा कितना होता। सो tan ऑफ 30 इज नथिंग बट 1/√3। इट इज इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या आएगा बेटा AE, भाई बराबर है। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो डायरेक्ट AE का वैल्यू क्या निकलता बेटा 28.5 इंटू क्या √3। ठीक है, चलो ये आया बेटा AE का वैल्यू। अब AE का वैल्यू आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा तुम्हारे पास, सो EG। चलो ठीक है, इसको भी रैशनलाइज कर ही लेंगे। अब अगर इसको रैशनलाइज करें तो EG इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा 28.5 अपॉन √3 इंटू √3/√3। मैं इसलिए पहले रैशनलाइज नहीं करा क्यों, मैं चेक कर रहा था कि दोनों का अगर डिवीजन सेम आ गया तो आंसर और इजी हो जाता। सो वी गेट EG इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन क्या बेटा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। सो वी गेट EG इज इक्वल टू 9.5 √3। बेटा ये चार टाइप में AE और EG दोनों का वैल्यू आया। ठीक है, अब ये आने के बाद बेटा अगर अपन पूरी डायग्राम पे गए बड़ी तो अपने को AG निकालना है, क्यों तो जितना AG है उतना BC आने वाला है, भाई बराबर। अब AG निकालने के वास्ते अगर मैंने पूरे AE में से EG माइनस कर दिया तो खुद ब खुद AG आ जाता क्या। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या बेटा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पूरे AE में से EG को माइनस कर रहा हूँ, AG आ रहा और AG BC के बराबर है। तो वी कैन राइट बेटा अपन ऐसा लिख सकते क्या, जो तुम्हारा AG है दैट विल बी इक्वल टू AE माइनस क्या बेटा EG, भाई बराबर। सो इट विल बी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब ऑब्वियसली 28.5 माइनस 9.5 करो, 0 पॉइंट की जगह पॉइंट, 18 में से 9 गए 9, 1 आएगा। सो वी गेट AG इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 19 √3। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि देयरफॉर बेटा मैंने जैसा बताया तुम्हारा AG और BC सेम है। सो देयरफॉर AG इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 19 √3। इसका मतलब जो बच्चा डिस्टेंस चला, द डिस्टेंस ही वॉक्ड इज व्हाट 19 √3 मीटर। बेटा कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? ठीक है, चलो ये टाइप में क्वेश्चन करने का।